किसी ने मुझे कहा था कि चाचा जी आप बाइज्जत बरी होकर आओगे और मैं आ गया। रही दीक्षा की बात, आप पहले से वैरागत के रूप में स्वीकार करें, तत्पश्चात दीक्षा की धूमधाम से तैयारी करेंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। क्या तुम दीक्षा लेने के लिए सहमत हो? हाँ, मैं सहमत हूँ। इसके पश्चात जगदीश महासाध्वी वैरागत का रूप धारण कर लेती है। अब तो सारा जीवन की आपकी सेवा में यापन करना है। उसके पश्चात दोनों गुर्मियाँ जगों के वस्त्र परिवर्तन के लिए चली जाती हैं। समाज का दृश्य। मैं अपनी बच्ची से दीक्षा ले रही हूँ। यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, यह बहुत महान आत्मा है। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके पश्चात जगदीश महासाध्वी की दीक्षा धूमधाम से हो गई। नव दीक्षिता साध्वी जगदीश जी महासाध्वी का पहला चतुर्मास चांदी चौक से ही शुरू हुआ। हर्ष हर्ष पुस्तक की यात्रा। आप सभी जानते हैं निगोद या जीव कौन होते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, निगोद या जीव वो जीव होते हैं जितने में हम एक सांस लेते हैं उतने में वो 18 बार जन्म और मरण दोनों ही कर लेते हैं। तो हमारा धर्म ये बताता है कि जीव में यदि शक्ति हो तो वो निगोद से मोक्ष की यात्रा को तय कर सकता है। इसी बात को सार्थक करने के लिए हमारे बच्चे अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। तो चलते हैं इनकी प्रस्तुति की तरफ। देखिए, शांति बनाए रखिए, बच्चों की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। जी शास्त्री जी, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप इस पुत्र का नामकरण
सत्या थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा और वो अपनी पाठशाला जाने लगा। अब चलते हैं सत्या की पाठशाला की ओर। बच्चों, कल मैंने तुम्हें 2 का पहाड़ा कंठस्थ करने के लिए दिया था, क्या तुम लोग कराए? जी गुरुजी। अमित, तुम खड़े हो जाओ। क्या तुमने 2 का पहाड़ा कंठस्थ कर लिया? बैठ जाओ, तुम्हारा तो सदा से ऐसा ही लगा रहता है। सत्या, अब तुम मुझे 2 का पहाड़ा सुनाओ। जी गुरुजी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिया 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 ने 18, 2 ढाई 20। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ सत्या। इस तरह से सत्या ने 2 का पहाड़ा सुनाया। देखिए, आज आप सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम का युग है। इस बच्चे ने इस प्रेम के लिए स्पेशल 2 का पहाड़ा याद किया है, तो इसके लिए बनता है हर्ष 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 हर्ष। तो आप देखिए, ये बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्या युवा अवस्था में आ चुका है। आप देखते हैं युवा अवस्था में क्या होता है। सुनो, कहाँ हो? इधर तो आओ। अरे क्या हो गया? क्यों आसमान सर पे उठा रहे हो? भाई, कौन सा खजाना लूटा है? खजाना है खजाना, तुम्हारे लिए बहू ढूंढ कर लाया हूँ। क्या बहू? मेरे सत्ते के लिए? मेरे सत्ते का विवाह होगा, मेरे सत्ते के लिए बहू आएगी। जरा तस्वीर तो दिखाओ, कौन है वो? हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ, ये देखो। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। देखो देखो, कितनी उत्सुक हो रही है। नई बहू लाएगी, 4 काम करवाएगी, आराम फरमाएगी। देखो देखो, सुंदर है ना मेरी? दिल मिलवाने चलते हैं। जय जिने शास्त्री जी, जय जिने विराजिए सेठ जी। सत्या के लिए रिश्ता आया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है सेठ जी। जी शास्त्री जी, हम चाहते हैं कि आप सत्या और बहू की कुंडली मिलाइए। इसमें से 35 को हम रहे हैं, 35। जी शास्त्री जी। सेठ जी, विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। मंगल गीत गाइए, खुशियां मनाइए, ढोल बजाइए, शहनाइयां बजवाइए। जी शास्त्री। अरे सेठ जी, यदि आप मुझे यह पोटली पहले ही दे देते तो मैं 36 के 36 को गिना मिला देता। जय जय शास्त्री जी। खुशियाँ बड़ियों नाचे है सारो परिवार। भरनी जनने सज धज बननी खोरी है तैयार। बैठी जावाए बन्नी घड़ी हर सावे जी। खुद सुही करे बाता खुद शर्मावे जी। पीव जी नाम मेहंदी रचावे बन्नी करे श्रृंगार। बैठी खुद ने सजावे जी। डुरावा जी थाने चवर डुरावा। ओ खमा घड़ी भरना टोड़ाने खमा घड़ी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जय धर्मोस्तु
गृहस्थी की तरफ कि विवाह के बाद इनकी गृहस्थी कैसी चल रही है। सुनो सत्यवती, तुम मेरे साथ प्रसन्न तो हो? तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? स्वामी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको अपने पति के रूप में पाकर और इतना स्नेह करने वाले माता पिता को पाकर धन्य हो गई हूँ। मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। ठीक है सत्यवती। सत्य को पति के रूप में पाकर बहुत खुश है, लेकिन देखिए एक दिन ऐसा सहसा क्या होता है कि सत्य और सत्यवती का जीवन ही बदल जाता है। आज तो मैंने माँ जी की पसंद का भोजन बनाया है। हर व्यंजन उन्हीं की पसंद का है। वह भोजन कर बहुत ही खुश हो जाएंगे आज। चलो गरम गरम लेकर जाती हूँ। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का भोजन बनाया है। जरा खाकर बताइए तो कैसा बना है। माँ जी, क्या हुआ आपको? पिताजी, स्वामी, जल्दी आइए। देखिए क्या हुआ माँ को? बोल भी नहीं रही। माँ, पिताजी जरा देखिए तो। माँ जी, उठो। माँ जी, माँ जी, पिताजी जरा देखिए तो क्या हुआ। अब हमारे बीच नहीं रही। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं कहिए। पिताजी, ये हमारे साथ क्या हुआ? भगवान, तुम इतने निर्दयी। पिताजी, ये क्या हुआ? भगवान, तुम इतनी निर्दयी। इस तरह से आपने देखा कि सत्य के माता पिता दोनों ही अचानक इनको छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अब सत्य और सत्यवती अपना जीवन चला ही रहे थे कि आगे देखते हैं क्या होता है। सुनो सत्यवती, सत्यवती, ओ सत्यवती, कहाँ हो? मैं दुकान पर जा रहा हूँ। आ रही हूँ। सत्यवती, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? स्वामी, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा सर दर्द और मुझे चक्कर सा आ रहा था। सत्यवती, सत्यवती, क्या हुआ तुम्हें? सत्यवती, स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है इस भव में आपका और मेरा साथ बस यहीं तक। सत्यवती, ऐसा ना कहो। सत्यवती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? सत्यवती, सत्यवती, खड़े हो। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। अब मेरे जीवन जीने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। मुझे अपने प्राणों का घात कर लेना। नहीं मित्र, नहीं। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम अरिहंत भगवान की शरण में रहकर अपने प्राणों का कल्याण करो। तुमने मेरा मार्गदर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं अपने जीवन का कल्याण करूंगा और आत्महत्या जैसे पाप को कभी नहीं करूंगा और सिद्ध भगवान का स्मरण करूंगा।